क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक धरती हिलने लगे तो क्या होगा? जी हाँ, सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन के कारण 6.7 की तीव्रता का भूकंप आने की संभावना 70% है। यह कल्पना करते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह भूकंप कैलिफोर्निया को भयानक नुकसान पहुंचा सकता है। सोचिए, क्या होगा जब सब कुछ हिलने लगेगा? किसी के भी मन में यह ख्याल आ सकता है, ऐसा पहले कब हुआ? इतिहास में कई महत्वपूर्ण भूकंप आए हैं, जैसे कि कालजी सैन फ्रांसिस्को का भूकंप। ये यादगार पल हमें बताते हैं कि पुराने भवन भूकंप के प्रति बिल्कुल सुरक्षित नहीं होते और कई बार ये गिरने भी लगते हैं। अब सोचिए, क्या आपके आसपास भी ऐसे भवन हैं? लेकिन भूकंप के समय सिर्फ भवन ही नहीं, बल्कि बिजली और गैस पाइपलाइन भी सबसे खतरनाक होती है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे तबाही का मंजर और भी भयावह हो जाता है। यह सब एक पल में हो सकता है, और यही इसकी सबसे भयानक बात है। अब रिंग ऑफ फायर के सक्रिय क्षेत्र को देखिए। यहाँ भूकंपों का खतरा और भी बढ़ जाता है, जो शहरों और तटीय क्षेत्रों को तबाह कर सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर क्षण खतरा मूसलाधार हो सकता है। वैज्ञानिक इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं और नए निर्माण के लिए सख्त नियम लागू कर रहे हैं, ताकि भवन बड़े भूकंपों का सामना कर सकें और लोगों की जान सुरक्षित रह सके। सोचिए, क्या हमारी सुरक्षा के लिए ये नियम जरूरी नहीं है? कास्केडिया जोन की बात करें तो यहाँ भूकंप की संभावनाएं काफी अधिक है, जो 9 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप का कारण बन सकती है। यह संख्या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह क्षेत्र कई खतरनाक घटनाओं का गवाह बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि चिली में रिकॉर्ड किया गया सबसे मजबूत भूकंप 9.55 माप का था? उस भूकंप ने तो लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसकी याद में दबी हुई एक और खौफनाक सच्चाई है कि उससे प्रभावित क्षेत्रों में सुनामी की ऊंची लहरें भी आती है। इतिहास की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि हर 400 से 600 वर्षों में बड़े भूकंप आते हैं। क्या आपको लगता है कि अगला बड़ा भूकंप 2050 में आएगा? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा है। कास्केडिया अपदंश क्षेत्र भी भूकंपों का निर्माण कर सकता है, और इसकी खोज 1970 में हुई थी। यह वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला कभी थमता नहीं है। सोचिए, क्या हम इस खतरे से बचने के लिए तैयार हैं? अब अगर हम भूकंप के समय सुरक्षित रहने की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है ऊंचे स्थान पर जाना। यह बेहद जरूरी है कि लोग आवश्यक खाद्य और पानी लेकर जाएं ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन भूकंप के बाद और लहरें आ सकती है, इसलिए पहले झटके के बाद तुरंत नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर ही सिहरन होती है कि स्थिति कितनी अनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा सुनामी की अप्रत्याशितता को समझना भी जरूरी है। 1960 में हवाई में आए भयानक लहरों का उदाहरण लीजिए। ये लहरें अचानक और बेहद खतरनाक हो सकती है। क्या आप तैयार हैं एक नई चुनौती के लिए?